गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विश्वास स्कूल ऑनलाइन स्टडी के अंदर आपका फिर से स्वागत है। आज हम हमारा सेकंड सेमेस्टर जिसकी शुरुआत कर रहे हैं ज्योग्राफी के लेसन 6 से। हमारा 6 लेसन विनिर्माण उद्योग है और इससे पहले हमने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 4 लेसन किए थे। फिफ्थ जो हमारा लेसन है खनिज पदार्थ, वो लेसन सिर्फ किसके लिए है? मैप के लिए, जिसमें से मैप हमारा आएगा खनिज और ऊर्जा जो संसाधन फिफ्थ लेसन में से। आज हम 6 लेसन में विनिर्माण उद्योग से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विनिर्माण क्या होता है। विनिर्माण का होता है किसी भी वस्तु को पुनः परिवर्तन या उसके अंदर बदलाव करना। कच्चे पदार्थों से, कच्चे जो पदार्थ होते हैं, कच्चे पदार्थ से किसी भी प्रकार का उत्पाद जो हम बनाते हैं, जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं या उत्पादन जिसका करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? ये पुनः निर्माण या विनिर्माण वस्तु कहलाती है। और ये सभी जो उत्पाद होते हैं ये क्या होते हैं? बहुमूल्य होते हैं या इनकी एक विशेष कीमत जो है होती है। मूल्यवान वस्तुएं में जब कच्चे पदार्थों को हम मूल्यवान वस्तुएं होती हैं उसमें परिवर्तन करते हैं तो उन सभी को क्या बोला जाता है? विनिर्माण उत्पाद या विनिर्माण वस्तु कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो जैसे कागज है, इसके साथ साथ कागज का जो निर्माण है वो किससे होता है? लकड़ी से। गन्ने से किसका निर्माण होता है? चीनी का। कागज किससे बनता है? लकड़ी से। गन्ने से क्या बनती है? चीनी बनती है। और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो लोहे इस्पात जो औजार बने होते हैं वो किससे बनते हैं? लोहे अयस्क से। यानी लोहे अयस्क क्या होता है? लोहे की जो उपयोग हेतु जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जो वस्तुओं, जिन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, वे सभी इन खनिज पदार्थों से या कच्चे पदार्थों से बनती है। और इसके साथ साथ जैसे एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम से क्या प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट का जो है निर्माण वो किससे होता है? एल्युमिनियम से होता है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के जो है कच्चे पदार्थ होते हैं जिनसे उपयोग हेतु बहुत सी जो है वस्तुएं बनाई जाती है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की जो किस्में होती है कपड़े की, किस्में किसकी? कपड़े की। और इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कपास का। यानी जो रुई है उसे हम सबसे पहले शुरुआत जो होती है वो किससे होती है? कृषि क्षेत्र से। कृषि के अंदर उत्पादन किया जाता है कपास का। कपास से उसको विभिन्न उद्योगों में ले जाकर उसका जो है निस्तारण किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है। परिष्कृत का मतलब होता है उसको शुद्ध करना। यानी इससे कपास से उसका जो बिनोला है वो अलग किया जाता है और रुई जो है अलग कर दी जाती है। रुई से फिर इसको धागे में परिवर्तित किया जाता है, धागे से फिर कपड़े बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो कच्चे माल या जो कच्चे पदार्थ होते हैं उससे विभिन्न माध्यमों के द्वारा उसको उपभोग के लिए या अंतिम उत्पाद जो है उसमें बदला जाता है। ये सभी क्या कहलाते हैं? विनिर्माण कहलाते हैं। कोई भी व्यक्ति विशेष
जिसके घर के अंदर विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, जिसमें चाहे वो बर्तन हो, चीनी है, चाय है और मिट्टी के जो दीप बने होते हैं, दीप, और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान होते हैं, विभिन्न वस्तुएं जो फर्नीचर से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं वो किससे बनती है, लकड़ी से बनती है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जैसे पंखे हैं, बल्ब है, ये सभी किससे बनते हैं, खनिज पदार्थों से बनते हैं, जो धातुएं होती है उनसे बनती हैं। तो धातुएं जो होती है वो क्या होती है, पुनः निर्माण योग्य होती हैं। धातुएं पुनः निर्माण के योग्य होती हैं। तो इस प्रकार विभिन्न पदार्थों से कोई भी अंतिम उपभोग की जो है वस्तु के अंदर उसको परिवर्तित किया जाता है, तो वो सभी विनिर्माण से जुड़े होते हैं। विनिर्माण जो उद्योग है, विनिर्माण उद्योग की जो प्रक्रिया होती है वो किस क्षेत्र के अंदर होती है, वो होती है द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय जो कार्य होते हैं उसमें जो लगे हुए जो लोग होते हैं वो कच्चे माल को किस में परिवर्तित करते हैं, उत्पादों के अंदर। विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें उसको बदला जाता है और उसको परिष्कृत किया जाता है। जैसे स्टील है, कार है, कपड़ा उद्योग है, बेकरी के अंदर जो बिस्कुट, ब्रेड वगैरह जो बनाए जाते हैं, इसके साथ साथ विभिन्न पेय पदार्थ जो पीने के लिक्विड के अंदर जो आते हैं, वो सभी जो पदार्थ है वो किस से प्राप्त होते हैं, कच्चे पदार्थों से प्राप्त होते हैं। तो इन सभी को द्वितीय क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र के अंदर ले जाकर उसको उपभोग के लिए उसमें बदला जाता है। कुछ व्यक्ति जो सेवाएं देते हैं, उद्योगों का जो निर्माण होता है या विनिर्माण की जो प्रक्रिया होती है, इसमें बहुत से जो घटक होते हैं या कारक जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। और इन कारकों में सबसे जो महत्वपूर्ण होते हैं वो कौन सी होते हैं, जो सेवाएं प्रदान करते हैं, चाहे वो श्रम से संबंधित हो। मजदूर जो लोग होते हैं मिलों में या फैक्ट्रियों के अंदर काम करते हैं और वो कच्चे पदार्थों को मशीनों के माध्यम से और अंतिम उत्पाद के लिए जो वस्तु होती है उसमें परिवर्तन उसका किया जाता है। तो ये सभी क्रियाएं द्वितीय कार्यों के अंदर या द्वितीय क्षेत्र के अंदर होती है। अब हम बात करते हैं जो विनिर्माण की जो प्रक्रिया है उसका महत्व क्या है। विनिर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें इसमें उद्योग जो होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इसका एक विशेष कारण है क्योंकि उद्योग होते हैं वो आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है। कोई भी देश है उसके उद्योग जो है वो अर्थव्यवस्था को बड़ा महत्वपूर्ण बनाते हैं। विनिर्माण जो उद्योग है वो केवल क्या है, कृषि जो होती है उसके आधुनिकीकरण से ही संबंधित नहीं है। कृषि आधुनिकीकरण वो केवल सिर्फ इससे ही नहीं जुड़े, बल्कि द्वितीय और तृतीय, दूसरे और तीसरे सभी प्रकार के सेवाओं से जो विभिन्न प्रकार के जो है रोजगार है वो उपलब्ध करवाती है। और कृषि पर हमारी जो निर्भरता है वो
द्वितीय जो और तृतीय जो उद्योग है वो कि इसमें उसको कम कर देते हैं। देश में औद्योगिक जो विकास है और इसमें बेरोजगारी और गरीबी जो उन्मूलन का जो काम है वो द्वितीय क्षेत्र के अंदर किया जाता है। जितनी ज़्यादा मात्रा में उद्योगों की स्थापना होगी, किसी भी प्रकार की वस्तुओं का जो निर्माण है वो ज़्यादा होगा और इसके साथ साथ उसका बाहर देशों के अंदर वितरण जो है अच्छी प्रकार से होगा, अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी के अंदर जो वस्तुएं बनती है, तो उससे किसी भी देश के आर्थिक विकास के अंदर बड़ी तेज़ी आती है। तो इससे जो जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की जो स्थापना होती है वो विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय जो असमानताएं हैं उसको दूर करती है या फिर कम करती है। निर्मित वस्तुओं का जो निर्यात है वो किसके लिए? वाणिज्य व्यापार के लिए किया जाता है। वाणिज्य व्यापार से ये जुड़ा होता है। विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद है वो बाहर देशों के अंदर निर्यात किए जाते हैं और उनसे अपने दूसरे देशों के साथ जो व्यापारिक जो संबंध है वो मिलता है। इसके साथ साथ विदेशी जो मुद्रा होती है, विदेशी मुद्रा का जो निवेश है वो किसके माध्यम से होता है? वो उद्योगों के माध्यम से होता है। देश वे विकसित होते हैं जहां पे किसी भी देश में कच्चे माल को जो है विभिन्न और अधिक मूल्यवान वस्तुओं के अंदर परिवर्तित किया जाता है और जो मूल्यवान माल है उसको विनिर्मित किया जाता है और दूसरे देशों के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कृषि और उद्योग जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब जुड़े किस प्रकार है? क्योंकि कृषि कार्यों के अंदर या कृषि के अंदर जो कच्चा माल प्राप्त हमें होता है, कच्चे माल की जो प्राप्ति है वो किससे होती है? कृषि कार्यों से। और इस कच्चे माल को जो उपभोग के लिए बदला जाता है वो किस में बदला जाता है? विनिर्माण यानी औद्योगिक क्षेत्र के अंदर ले जाकर उसको अंतिम उत्पाद के लिए बदला जाता है। जैसे औद्योगिक जो क्षेत्र है वो कृषि के अंदर पैदावार को भी बढ़ावा देता है। वो किस प्रकार होता है कि कृषि कार्यों के अंदर विभिन्न प्रकार के संसाधनों की हमें आवश्यकता होती है। अब कृषि को करने के लिए या फसलों का जो उत्पादन करने के लिए विभिन्न प्रकार के औजारों की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ जो दवाइयाँ होती है या जो कीटनाशक होते हैं, सिंचाई के जो साधन होते हैं और इसके साथ साथ जो उर्वरक होते हैं, ये सभी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये सभी किससे प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं हमें उद्योग से। और इसको बनाने के लिए निर्भरता रहती है वो किस पे रहती है? कृषि पर। क्योंकि कृषि से या विभिन्न प्रकार के जो खनिज पदार्थ होते हैं जैसे उर्वरक भी बनाए जाते हैं और विभिन्न साधन, सिंचाई के जो साधन है, औजार जो बुआई और खुदाई के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, कीटनाशक जो बनाए जाते हैं वो विभिन्न प्रकार के केमिकल और खनिज पदार्थों से बने होते हैं जो या तो भूमि से निकाले जाते हैं या कृषि से संबंधित प्रक्रियाओं में होते हैं। तो दोनों ही जो है, अब उर्वरकों का प्रयोग जो है कृषि में फसल का जो उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो जितनी ज़्यादा में अनाज का उत्पादन होगा, प्रोडक्शन भी क्या है उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार दोनों ही जो कृषि है और उद्योग है दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इसी के कारण आज विश्वीकरण को बड़ा बढ़ावा मिला है। विश्वीकरण का क्या मतलब होता है? विश्व का एकीकरण। क्योंकि विभिन्न जो देश होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, विभिन्न व्यापारिक समझौते से जुड़े होते हैं। एक देश दूसरे के देश के साथ किस प्रकार के जो संसाधनों की आवाजाही और विभिन्न प्रकार के जो व्यापारिक जो समझौते हैं, इसके दौरान सभी जो देश है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और विभिन्न वस्तुएं जो है
निर्यात और आयातित भी की जाती है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का जो योगदान कितना है, इसके बारे में हम चर्चा जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।